Evening students, welcome to all in your geography class. 11th class students, as you know that I have delivered the matter in classroom that in our classroom almost we will discuss our practical file, our geography practical file, and I have told you that almost topics we will cover with online. Okay, it means with the help of different videos. So students, in this video I have taken the topic the distribution of insolation. Okay students, as you know that this is our chapter number 10. Okay, solar radiation we have discussed in the classroom, insolation also, and the distribution of insolation we have also discussed. Okay, in classroom we have discussed inclination of sun's rays, and after that now I'm going to discuss distance from the equator. Students, you know our equator is 0 degree latitude. Okay, and on the equator the sun rays are almost vertical almost through the year. This is the main reason that equatorial regions experience maximum heat, and these areas are known as tropical areas. So this is also a major factor contributing in the maximum temperature of sun rays. So and now students, I am taking point number 3, latitudinal extent. स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट में हम अपना 0 डिग्री इक्वेटर को लेंगे, और 0 डिग्री इक्वेटर जो है अपना, उससे ऊपर जब हम चलेंगे तो इधर अपना 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, और इधर बॉटम में जब हम आएंगे सदर्न हेमिस्फेयर में तो यहाँ पे अपना 90 डिग्री साउथ पोल होता है. सो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट की वैल्यू क्या है टेम्परेचर को डिसाइड करने में, जो हमारे कंट्रीज़ जो एरिया 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास होंगे, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो होंगे, लाइक ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है. ओके स्टूडेंट्स, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इन द सेम मैनर हमारे पास सदर्न हेमिस्फेयर में भी 23.5 डिग्री साउथ है, और उसका नेम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, सो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि ट्रॉपिक 0 डिग्री, सो दिस वन एंड 0 डिग्री टू दिस वन, दीज आर ट्रॉपिकल एरियाज, एंड ट्रॉपिकल एरियाज में हीट मैक्सिमम होता है. उसके बाद फिर अपना सब ट्रॉपिकल एरियाज आता है, फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज में हीट अपना डिक्रीज होता जाता है, और उसके बाद हमारे पोलर एरियाज में तो हम जानते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है हमारा होता है. सो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करने में. लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट अगर हमारा ट्रॉपिकल एरियाज में है, ओके, इट मीन्स 0 डिग्री के आसपास है तो मैक्सिमम हीट होगी, और जैसे हम 0 डिग्री से दूर हटते जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. सो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया कि लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट का क्या रोल होता है किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करने में. नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट पॉइंट. स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन. इट मीन्स कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, हीट जो हमें सन से मिलती है, वो जब हमारे सरफेस पे पहुंचती है तो उसमें हमारे एटमॉस्फेयर का भी मेन रोल होता है. द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सोलर रेडिएशन का जो अमाउंट हमारे सरफेस पे पहुँचता है उसमें हमारे एटमॉस्फेयर का भी मेन रोल इस तरह से होता है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग सोलर रेडिएशन हमारी या तो इंक्रीज़ हो जाती है, या इट मीन्स टेम्परेचर या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा. स्टूडेंट्स, मान लीजिए वेदर अपना क्लाउडी है, ओके, और कूल विंड्स आर ऑल्सो ब्लोइंग. तो जब वेदर हमारा क्लाउडी है, कूल विंड्स आर ऑल्सो ब्लोइंग, तो कहीं ना कहीं इंसोलेशन जो हमारी सरफेस तक पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाता है, और एटमॉस्फेयर जो है उस सन के टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि कूल विंड इज़ ऑल्सो ब्लोइंग, तो ठंडी हवा जब चल रही है तो इट्स ओके, सन की हीट भी हमें मिल रही है, बट कूल जो विंड है वो सन के टेम्परेचर को डाउन कर देती है. द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर एंड इट्स थिकनेस, ओके, डस्ट एंड वाटर वेपर अफेक्ट द रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन. स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में हमारे ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. इसमें हम देखेंगे अमाउंट ऑफ क्लाउड को, डस्ट को और वाटर वेपर को. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तीनों फैक्टर है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अबव 3 एस्पेक्ट्स प्ले देयर डिफरेंट रोल. सो एटमॉस्फेयर के ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं अपना डिफरेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, अब किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करने में.
स्टूडेंट्स पहले देखेंगे हम कि क्लाउड्स का क्या रोल होता है. क्लाउड्स बाउंस सनलाइट ऑफ. क्लाउड्स जस्ट बिहेव लाइक मिरर्स. These clouds bounce sunlight off in different directions, not absorbing. सनलाइट जब हमारे पास सरफेस पे आती है तो वो क्लाउड से होके गुजरती है. ओके स्टूडेंट्स. और क्लाउड्स की जो थिकनेस होती है उस थिकनेस की वजह से सन रेडिएशन का, सोलर रेडिएशन का जो कुछ अमाउंट है वो क्लाउड्स क्या करते हैं, उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में बाउंस कर देते हैं. इट मीन्स डाइवर्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते. ओके स्टूडेंट, समझना इस चीज़ को. मैं ये कह रही हूँ क्लाउड सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में सनलाइट को बाउंस कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं. सो इस तरीके से भी हमारा टेम्परेचर डाउन होता है. और हमारे जो वाटर वेपर हैं वो क्या करते हैं, वाटर वेपर का अमाउंट जितना हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर भी हमारे सोलर इंसोलेशन को वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सन टेम्परेचर जो हम तक पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है. एंड स्टूडेंट्स, यू नो द ब्लू कलर ऑफ डे टाइम स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट. हम देखते हैं कि हमारे डे टाइम में स्काई का कलर ब्लू होता है. कभी सोचा है आपने वो क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट. सनलाइट जो होती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, स्कैटर्ड यानी कि बिखर जाना, और इस वजह से हमें अपने स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द टॉपिक इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन. स्टूडेंट्स, अब मैं बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स जो है वो एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान देंगे सभी. स्टूडेंट, दिस इज द टॉपिक इन आर एनसीईआरटी, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए द लैटिट्यूड इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से देख लेते हैं. द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड. किसी भी एरिया का टेम्परेचर उस इंसोलेशन पर डिपेंड करता है जो वो एरिया सोलर इंसोलेशन को रिसीव करता है. इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट द इंसोलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड. ये हम पहले बता चुके हैं कि सोलर इंसोलेशन जो है वो डिफरेंट होता है. क्यों? दिस इज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, हैंस द टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली. सो ये लैटिट्यूड की वजह से होता है. जो लैटिट्यूड, जिन कंट्रीज़ का लैटिट्यूड इक्वेटर के पास है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जिन कंट्रीज़ का लैटिट्यूड इक्वेटर से दूर जाता है, ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. द एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. इट मीन्स स्टूडेंट्स हाइट का भी मेजर रोल होता है. हाइट मीन्स द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी भी प्लेस की हाइट क्या है, कितनी हाइट पर वो लोकेटेड है, ये चीज़ भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है उस एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करने में. The atmosphere is indirectly heated by terrestrial radiation from below. Therefore, the places near the sea level record higher temperature than the places situated in higher elevation. In other words, the temperature generally decreases with increasing height. Students, ये आप सभी को मालूम है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, और इसका एक पर्टिकुलर रेट है. तो रेट क्या है? द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज टर्म्ड एज द नॉर्मल लैप्स रेट. इट इज़ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर. यानी कि 1000 मीटर की हाइट, जैसे 1000 मीटर की हाइट पे क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम इंडिया की ही बात करें तो ये हमारे जो जम्मू कश्मीर की हम बात करें, ओके, और अपने हिल स्टेशंस हम लेके चलें, शिमला लें या फिर हम मनाली या नैनीताल की बात करें, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है. ओके, बहुत प्लीजेंट वेदर होता है यहाँ पे, टेम्परेचर लो होता है कंपेयर टू द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ आर इंडिया. ओके, सो व्हाट्स द रीज़न? दिस इज द रीज़न दैट द टेम्परेचर ऑफ दीज एरियाज रिमेन्स वेरी नॉर्मल ड्यू टू द हाइट ऑफ दीज प्लेसेस. क्योंकि ये प्लेसेस बहुत हाइट पे हैं. सो दैट्स वाई हमने बात की कि पर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. सो दिस इज़ द रीज़न कि एल्टीट्यूड भी किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब हम बात करेंगे कि किसी भी एरिया का डिस्टेंस सी से कितना डिस्टेंस है, कम है या ज़्यादा है. यानी कि कोई भी एरिया समुद्र से दूर है या पास है, ये चीज़ भी मेजर रोल प्ले करती है. अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द सी. जैसा कि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि हम अपने जब गुजरात की बात करें या फिर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो ये जो भी एरियाज़ हैं अपने, ये बिल्कुल सी के टच में है. ओके, कोस्टल एरियाज़ जो अपने हैं, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हम कहें या फिर वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ कहें, ये सभी सी के टच में. और हम सभी को मालूम है कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, नीदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड. ना तो बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है. इट मीन्स वी कैन से मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे होता है. एंड दिस इज ड्यू टू द सी.
ऐसा इसलिए होता है कि ये सारे एरियाज जो हैं वो सी के पास हैं। तो समुद्र के पास होने से किसी भी एरिया का टेम्परेचर स्टूडेंट्स ना तो बहुत बढ़ पाता है, हाई हो पाता है, ना ही वो डाउन हो पाता है। इट मीन्स मॉडरेट रहता है। तो जो एरिया सी के टच में है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। जैसे हम बात अपने ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में जो स्टेट्स हैं उनकी करें या फिर वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ की, इसमें हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु ये सब आ जाएगा। और जो एरिया सी से दूर होते हैं वहाँ पे सीजनल वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं। लाइक स्टूडेंट्स, हम अपने नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन के आसपास कोई भी सी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम समर सीजन में हाई टेम्परेचर देखते हैं और विंटर सीजन में काफ़ी लो टेम्परेचर देखते हैं। ओके, मतलब सीजनल वेरिएशंस यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी। और जो एरियाज सी के पास में होंगे वहाँ पे सीजनल वेरिएशंस बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो सीजनल वेरिएशंस तो आप देखते ही हैं कि कभी हमें कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करना होता है तो कभी हमें वुलन क्लॉथ यूज़ करना होता है। ओके, so one more point, compared to land, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. Land heats up and cools down quickly. एक रीज़न ये भी होता है स्टूडेंट्स की, जो सी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि सी वाटर जो होता है उसको वो जब हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, तो उसके पानी के गर्म होने की जो प्रोसेस है वो भी धीरे होती है। एंड लूजेज हीट स्लोली, और जब वो हीट को रिड्यूस करता है वाटर तो वो प्रोसेस भी स्लो होती है। लेकिन अपोजिट कंडीशन हम देखेंगे कि लैंड एरियाज़ में क्या होता है, हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, कि लैंड एरियाज़ जो होते हैं वो बहुत जल्दी ही सॉइल यानी कि अपनी गर्म हो जाती है और कूल्स डाउन क्विकली, और वो ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। Therefore, the variation in temperature over the sea is less compared to land. The places situated near the sea come under the moderating influence of the sea. अभी अभी मैंने बताया कि जो प्लेसेस समुद्र के आसपास होते हैं वहाँ पे मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है। लैंड ब्रीजेज एंड लैंड ब्रीजेज विच मॉडरेट द टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है एयर मास एंड ओशन करंट्स। देखिए बेटा, एयर मास और ओशन करंट्स का भी बहुत मेजर रोल होता है किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करने में। लाइक द लैंड एंड सी ब्रीजेज, द पैसेज ऑफ एयर मासेज ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर। द प्लेसेज विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेज एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो वाले एरियाज जो वार्म एयर मासेस के आसपास लोकेटेड हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। ओके, एंड द प्लेसेस दैट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस, और वो वाले एरियाज जहाँ पे कोल्ड एयर मासेस हैं यानी कि ठंडी हवा चलती है, एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर, तो वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। सो यहाँ से क्लियर होता है कि एयर मास एंड ओशन करंट्स का भी किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करने में मेजर रोल होता है। सो स्टूडेंट्स, so it means the places located on the coast where the warm ocean currents flow record higher temperature, and then the places located on the coast where the cold currents flow. तो क्लियर सी बात है, जहाँ पे वार्म ओशन करंट्स फ्लो करते हैं वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, और जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो करते हैं वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर वी हैव completed our topic factors controlling temperature. Okay students, and this is distribution of temperature. This is our next chapter. So students, what you have to do, you have to attend this video very carefully and try to understand the topic and prepare yourself for final exams. स्टूडेंट्स, एक बात पे ध्यान देंगे, जो टॉपिक मैंने वीडियो से आपको कवर करा दिया है उसको मैं क्लासरूम में नहीं कराऊंगी, ये मैंने आपको क्लासरूम में बता दिया था। तो पॉजिटिवली आप वीडियो को अटेंड करें, और मैंने पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स भी सेंड किए हैं। सभी बच्चे उन नोट्स को प्रॉपर नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे एंड लर्न ऑल्सो, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम पास है और आप ही को बहुत अच्छे एफर्ट्स करने हैं फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।